आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सबका स्वागत है। जहां पे मैं आपके साथ अपना इंट्राडे एनालिसिस है जो चार्ट बेस वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक बार हम रिकैप करते हैं हमारे लास्ट एनालिसिस को। तो मैंने जस्ट जहां पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था कि इसके अंदर निफ्टी मुझे मिल सकती है। दूसरा, मैंने एक अपर साइड से ट्रेंड लाइन लगा रखी थी एज ए रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ एज ए सपोर्ट। दो ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा रखी थी और मेन पॉइंट था इन ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहीं भी ये ट्रेंड लाइन आपस में मिलती तो उसके अंदर अंदर अगर निफ्टी रहकर बाहर निकलती, इसके एकदम किनारे से बाहर निकलती, तो वहां पर बेस्ट डायरेक्शन रहती मेरे लिए कोई भी ट्रेड करने की। लेकिन आज हुआ बिल्कुल अलग। एक तो गैप अप था कि अगर इन पॉइंट के बीच में रहती निफ्टी, इसके बीच में रहती, तब भी था कि ऊपर चलती तो ऊपर तक जाती, नीचे निकलती तो नीचे 330 तक जाती। जो 330 तक का जहां तक का पॉइंट था वो निफ्टी ने गैप डाउन हुई 43 पॉइंट अराउंड 90,350 और उसके बाद बचे 20 पॉइंट। तो 60 पॉइंट तो यहीं पे निफ्टी ने ख़त्म कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे तो चलो पुट का बनता ही नहीं था, जहाँ पे बनता था फिर कॉल का, वो भी इतना अच्छा जहाँ पे इसने तकरीबन खुद को 10 बजे तक स्टेबल किया। उसके बाद इसने स्टेप बाय स्टेप खुद को ऊपर ले जाना शुरू किया। हालांकि यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर खुद को जैसे लेकर गई, यहाँ पर पैरेलल चैनल के लोअर बाउंड से निफ्टी को यहाँ से रिजेक्शन मिला और जहाँ पर इसने लास्ट सपोर्ट बनाई थी ठीक उसके ऊपर या फिर उसी पे निफ्टी ने फिर से सपोर्ट बनाकर अच्छा अपसाइड मूव दिया। और ये यहाँ पे 19,365 से लेकर 19,450 तक का अराउंड 90 पॉइंट का एक तरफा मूव जो यहाँ पर मिला हमें सेकेंड हाफ के बाद। तो इस हिसाब से यहाँ पे आज का दिन हमारा निकला। अब हमें मंडे के लिए क्या करना है, वो हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा 214 और 13 नवंबर 2023 के लिए ये वैलिड रहेगा। तो इसमें अभी पैरेलल चैनल को डिलीट करूँगा और जस्ट इन दो ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ आगे बढ़ाऊँगा और इसके हिसाब से अगर निफ्टी मुझे फ्लैट ओपन मिलेगी, जहाँ सभी भी फ्लैट ओपन किया है लेकिन गैप डाउन गैप अप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज़ को देखूंगा कहाँ तक बढ़ती है और उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे ट्रेड जो है वो करूँगा। तो यहाँ पे ट्यूसडे के तक के लिए मैंने इसे आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा अपर साइड करना पड़ेगा इसको और ये तो इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ेगी। तो जस्ट इन दो ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे नज़दीक लाने की कोशिश करूँगा और अगर निफ्टी इन दो ट्रेंड लाइंस के बीचों बीच रहती है, मान लीजिए मंडे को इनके बीचों बीच रहती है, इसके बीच में टाइम स्पेंड कर देती है और ट्यूसडे को भी इसके बीच में ही मिलती है और किसी भी समय ऊपर या नीचे टूटती है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन किसी भी तरफ अच्छी खासी डायरेक्शन यहाँ पे हमारे लिए वैलिड हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट है, अगर निफ्टी यहाँ पे खुद को पैरेलल चैनल जैसे कि ये वाला रेंज जो है जो निफ्टी का बहुत अच्छा रेंज है, यहाँ पे ये रेंज है निफ्टी का 19,456 से लेकर 19,425 के बीच में। अगर तो निफ्टी खुद को इस रेंज के बीच में क्रिएट करती है फिर से, जैसे कि मंडे को ही हमें पता लग जाएगा, अगर निफ्टी इस पैरेलल ट्रेंड लाइन को तोड़कर फिर से इसके अंदर आ जाती है और नीचे इसे तोड़कर फिर से ऊपर चली जाती है, तो फिर हमारे लिए ये दो चीज़ें वैलिड रहेंगी, जिनमें से हमारे पास 19,400 से लेकर 19,460-70 के बीच में एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। और जैसे भी फिर ये वाली रेंज टूटेगी 19,400 से लेकर 19,460 के बीच की रेंज, तब वहाँ पे हमारे लिए क्लियर डायरेक्शन बन सकता है। तो इस हिसाब से हम ट्रेड जो है वो करेंगे मंडे के लिए। तो
अभी बहुत ज़्यादा रेंज में है निफ्टी, तो इस चीज़ से हमें दूर ही रहना है, बिकॉज इसमें हमारा अभी कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट प्रीमी मीटिंग है। अगर रेंज मिलती भी है, अगर मूव मिलता भी है, तो वो ऐसे टाइम पे मिलता है जहाँ पे सब बोर हो चुके होते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉर्निंग में जहाँ पे बैठा या जहाँ पे बैठा, तो वो शाम तक जहाँ के टारगेट देखेगा, तो जहाँ से तो वो निकल ही जाएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पे मूवमेंट जो है वो बना रहेगा। तो इसलिए जो अच्छी एंट्री रहेगी वही अच्छा टारगेट भी हमें देगी। अगर रैंडम ट्रेड करेंगे तो हम ऐसे रैंडमली जहाँ पे घूमते फिरते रहेंगे, तो इस चीज़ से बचना है। तो मैं जहाँ पे मंडे को जस्ट इन ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही कोई भी ट्रेड देखूंगा वो ही करूँगा, और उस हिसाब से आगे देखूंगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। ये इंटरडे एनालिसिस कंप्लीट है।